मुसलमानों ने तो कभी नहीं कहा कि भाई कादियानियों को उनका हक न दें। हमने तो कभी नहीं कहा। हम तो कहते हैं कि भाई जिस तरह हम कानून के बंद हैं वो भी कानून की पाबंदी करें। पाकिस्तान का आईन और कानून जो उनको मुराआत दे रहा है, जो उनको चीजें फराहम कर रहा है, वो ले। 1973 का आईन कहता है कि भाई ये गैर मुस्लिम है, वो तो सरेआम आपके कानून की धज्जियां उड़ाते हैं, तब आपको कानून नजर नहीं आता। और जब कोई मुसलमान किसी कानून की खिलाफ वर्जी कर दे तो फिर आपको अक्लियत भी नजर आ जाते हैं और उनके साथ हमदर्दियां भी नजर आ जाती हैं और वो मासूम भी नजर आ जाती हैं। 1973 के आईन में वाज़ेह तौर पर मौजूद है कि ये गैर मुस्लिम डिक्लेयर है। तो उन्होंने कभी कहा कि हम गैर मुस्लिम हैं? वो डंके की चोट पे चंद सौ की तादाद में पाकिस्तान में रहते हुए इस्लाम के नाम पे बनने वाला मुल्क, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम पे बनने वाला मुल्क, चंद सौ की तादाद में वो अपनी उंगलियों पे कानून और आइन को नचा रहे हैं, उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। और जब मुसलमान उनके खिलाफ बात कर ले कि भाई ये आइन की तो पासदारी कर ले, जब हमें कुछ ना कहें, तो फिर मुसलमान जो है वो अदलिया के भी गुस्ताख बन जाते हैं, तौहीन अदालत में उनके ऊपर लगा दी जाती है और सारी दफात निकाल कर उनके ऊपर लगा दी जाती है। तो हम ये मोहतरम काजी साहब से ये कहना चाहते हैं कि भाई ठीक है, कानून पहले बना, कानून बाद में बना, और उस बंदे ने जो जनाब नगर का बंदा था उसने अपनी जो तफसीर थी, तफसीर सगीर, उसने पहले इशाअत की हुई थी उसकी। तो जनाब जब ये छोटी अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ये केस चलता रहा और सब ने उसे मुजरिम करार दिया, तो आपके पास कौन से इतने अच्छे एविडेंस आ गए थे जिसकी बुनियाद पर आपने सिर्फ 5000 जुर्माना करके उसे रिहा कर दिया कि भाई मुसलमानों का मुल्क है और वो मुसलमानों के मुल्क में कुरान मजीद का अपनी ट्रांसलेशन करके और उसकी अपनी तफसीर करके वो बेच रहा है, उसको इशाअत कर रहा है, और आप सिर्फ 5000 रुपया जुर्माना करके, क्या आपका मनसब मुसलमानी यही कहता था आपको? चले हम ज्यादा बात नहीं करना चाहते, दूसरे लोगों की तरह इसके ऊपर ज्यादा कीचड़ भी नहीं उछालना चाहते, लेकिन हम इतना तो पूछ सकते हैं कि चीफ जस्टिस साहब, आपका मनसब मुसलमानी ये था कि आप कम अज कम उसको भारी जुर्माना करते और उसको ऐसी सजा देते कि आज के बाद कोई इस कानून की खिलाफ वर्जी ना करता, कि मुसलमानों में इश्तियाल अंगेजी की कोशिश ही ना करता। और फिर आपने कुरान मजीद की 2 आयात की जो वहां पे वजाहत की, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद नाजिल फरमाया और वही इसका मुहाफिज है। तो जनाब ये हमारे साथ साथ आपका भी हक है, आप भी मुहाफिज हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमीन पर उतर कर कुरान की हिफाजत नहीं करनी, बल्कि इसका मकसद ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनीन के जरिए कुरान की हिफाजत करनी है, और ये मनसब आपका भी है। आप भी अपने आप को मुसलमान कहलवाते हैं, मोमिन कहलवाते हैं, और ये मनसब आपका भी है कि आपने भी कुरान मजीद की हिफाजत करनी है। ला इकराहा फिद्दीन, फिर आपने दूसरी आयत लिख दी जिसका दूर दूर से कोई ताल्लुक नहीं। भाई अभी हमने तो कभी नहीं कहा, किसी कादियानी को नहीं कहा, किसी ईसाई को नहीं कहा, किसी यहूदी को नहीं कहा कि भाई जबरदस्ती कलमा पढ़ लो। ला इकराहा फिद्दीन का मतलब ये है कि दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। हम मानते हैं दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि अगर किसी बंदे ने जुबान से कलमा पढ़ लिया और दिल से ना पढ़ा तो हम तो उसको भी मुसलमान नहीं समझते। हम कहते हैं वो अपने मसलक पे जी ले। जब भी यहूदियों और ईसाइयों, देख लें, याद कर लें, हिंदू हूं या दूसरी अकलियत कौमें हूं, जब भी मुसलमान उनके खिलाफ आए हैं तो हमने आवाज उठाई है कि भाई इनके साथ अच्छा नहीं हुआ, इनको अकलियत के कानून मिलने चाहिए। लेकिन ये कादियानी वो फितना है कि जो अपने आप को अकलियत तस्लीम ही नहीं करते, जो पाकिस्तान के आइन और कानून को ही नहीं मानते। तो भाई उनको हम कौन सा कानून दें, उनको कौन से हक दें? वो पाकिस्तान के कानून को मान लें, आइन को मान लें, जी बिस्मिल्लाह, हम उनकी इज्जत भी करेंगे, उनको वही उनके हक देंगे जो अकलियत के बाकी हुकूक। तो इसलिए इस हवाले से ज्यादा मुंतशिर होने की जरूरत नहीं है। कोशिश करें अपने आप को सब्र और तहम्मुल के साथ रखें। इसका मसला सिर्फ इतना सा है कि चीफ जस्टिस साहब ने उसको 5000 रुपया जुर्माना करके उसको रिहाई दे दी है। उसका फर्ज मनसबी ये बनता था कि उसको भारी जुर्माना करते, उसको ऐसी सजा देते कि भाई दोबारा आपने ये काम नहीं करना कि मुसलमानों के मुल्क में रहते हुए एक तो आप कानून के ऊपर अमल नहीं कर रहे, कानून आपको ये कहता है कि आप अपने मजहब की तशहीर नहीं कर सकते, अजान नहीं दे सकते, मस्जिदें नहीं बना सकते। जब हम हैं ही गैर मुस्लिम अकलियत तो फिर अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकते। एक तो आप कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं और फिर आप उनका साथ देकर 5000 रुपया छोटा सा जुर्माना करके उसे छोड़ रहे हैं ताकि ये दूसरों के लिए रास्ता खुले। भी क्या हम कुरान छापेंगे, गलत तर्जमा करेंगे, मुसलमानों के बच्चों को बहकाएंगे, क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, 5000 जुर्माना दे के वापस आ जाएंगे। तो खुदारा इसके ऊपर जरा
دیکھیں ہم کہیں گے تو پھر شکایت ہوگی.